हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 के जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं हम उन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत से टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वर्णाश्रम। वर्णाश्रम का मतलब क्या होता है? तो वर्णाश्रम का मतलब होता है वह वर्ण, रंग, व्यक्तित्व जो स्वभाव द्वारा अपने आप आश्रम या बिना श्रम के बन जाए उसे हम वर्णाश्रम कहते हैं। मनुष्य के स्वभाव के अध्ययन के लिए इसे 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला होगा शूद्र, दूसरा होगा वैश्य, तीसरा होगा क्षत्रिय, चौथा होगा आपका ब्राह्मण। 4 भागों में हम इनको बांट सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदू समाज को 4 वर्णों में बांटने की प्रणाली को वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। हिंदू समाज में क्या 4 वर्णों में बांटने की प्रणाली को क्या कहते हैं? वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है हमारा परंपरागत सिद्धांत। यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसके अनुसार विश्व पुरुष के शारीरिक अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है। परंपरागत सिद्धांत में क्या आएगा कि यह कैसा है? सबसे प्राचीन सिद्धांत है। कौन सा? परंपरागत सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होगा? विश्व पुरुष के शारीरिक अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है। किससे उत्पत्ति बताई गई है? शारीरिक अंगों से, जिसमें प्रभु ने बोला है कि मुख से ब्राह्मण, उनका कार्य होता है ज्ञान व उपदेश देना। नेक्स्ट, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पदों से शूद्र। तो ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान व उपदेश देना, क्षत्रिय का कार्य है मानव जाति की रक्षा करना, वैश्य का अर्थ यहाँ पर बताया है व्यापार वाणिज्य से संबंधित, और शूद्र का अर्थ यहाँ पे बताया गया है सेवा वर्ग से बताया गया है। दूसरा आएगा हमारा रंग का सिद्धांत। रंग का सिद्धांत देखते हैं। महाभारत में भृगु ऋषि ने भारद्वाज की वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार त्वचा के विभिन्न रंगों को बताया है। जिसमें पारंपरिक सिद्धांत को हमने देखा, वहीं रंग का सिद्धांत भी है। इसमें विभिन्न रंगों को आधार बताया गया है। जैसे ब्राह्मण का रंग कैसा बताया गया है? सफ़ेद। क्षत्रिय का रंग लाल बताया गया है। वैश्य का रंग पीला और शूद्र का रंग काला। नेक्स्ट है कर्म या धर्म का सिद्धांत। कर्म या धर्म का सिद्धांत में बताया गया है वर्ण उत्पत्ति समझने के लिए कर्म व धर्म के सिद्धांत का भी सहारा लिया जाता है। वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस बात को समझने के लिए हम कर्म और धर्म दोनों का सहारा लेते हैं। यह सामाजिक व्यवस्था का ही एक क्या है? अभिन्न अंग है। कौन सी व्यवस्था का अंग है? यह सामाजिक व्यवस्था का अंग है। कौन? कर्म और धर्म का सिद्धांत। उस समय समाज की 4 आधारभूत आवश्यकताएं क्या थीं? जब वैदिक काल था तो उस समय समाज की 4 आधारभूत आवश्यकताएं क्या थीं, वो देख लेते हैं। पहला है पठन पाठन धार्मिक तथा बौद्धिक कार्यों की पूर्ति। पहला क्या है? पठन पाठन धार्मिक बौद्धिक कार्यों की पूर्ति। नेक्स्ट है राज व्यवस्था को संचालन तथा समाज की रक्षा। नेक्स्ट आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति। नेक्स्ट सेवा। वर्ण द्वारा निर्धारित कर्म या कर्तव्य धर्म ही वर्ण धर्म कहलाया। वर्ण के द्वारा जो निर्धारित कर्म किया गया और जो कर्तव्य किए गए उसी को क्या बताया गया है? वर्ण धर्म बताया गया है। नेक्स्ट आएगा गुण का सिद्धांत। गुण का सिद्धांत में बताया गया है यह निर्भर नहीं कि उसका जन्म किस परिवार या वर्ण में हुआ है। गुण के सिद्धांत में बोला गया है कि यह ज़रूरी नहीं कि उसका जन्म किस परिवार या वर्ण में हुआ है, अपितु इस बात पर निर्भर है कि उसमें किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका जन्म किस परिवार या किस कुल में हुआ है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार गुण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? भारतीय मान्यता के अनुसार। पहला है सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा आएगा तमोगुण। मनु का कथन है कि इनका अर्थ क्या होता है। मनु के कथन में बताया गया है कि ज्ञान का अर्थ आपका सतोगुण से बताया गया है। मनु ने बताया है कि ज्ञान का अर्थ क्या है? सतोगुण से है। अज्ञान का अर्थ तमोगुण से है। राग और द्वेष का अर्थ रजोगुण से है। नेक्स्ट आएगा जन्म का सिद्धांत। जन्म के सिद्धांत में क्या बताया गया है कि कुछ विद्वानों का कथन है कि वर्ण का आधार जन्म है ना कि कर्म। जन्म के सिद्धांत में बताया गया है कि वर्ण का आधार क्या है? जन्म है ना कि कर्म है। डॉक्टर धुरिये का कथन है। किसका कथन है? डॉक्टर धुरिये का कथन है कि प्रारंभ में केवल आर्य और दास ये 2 वर्ण थे। यह किसने कहा है? डॉक्टर धुरिये ने कहा है कि पहले टाइम में 2 वर्ण थे। कौन से? आर्य और दास, ये 2 वर्ण थे। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और जो भी टॉपिक आपके रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।